हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ संकल्प क्लासेस। तो आज मिशन 100 का डे नंबर 6। तो आज पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ का चैप्टर नंबर 4 है। आपके 40 डेज के अंदर पूरी मैथ को कंप्लीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए आज से पहले दिन पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और इसके कुछ पीवाईक्यूज। और अगले दिन इसका एक और लेक्चर होगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम, तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिसकी डिग्री होती है 2, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। इसकी जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। इसकी जनरल फॉर्म में a क्या है? x² का कोएफिशिएंट, b क्या है? x का कोएफिशिएंट, c क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर। चलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। एक बार क्वेश्चन ले दो उधर, उसको सॉल्व करके दिखाते हैं उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास 6x² + 40 = 31x। ठीक है, इसके मुझे रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब मेरे दादा क्या होता था, इससे आप अगर अपना सेकंड चैप्टर नहीं किया तो पहले उसे देखिए, उसमें इसका बड़ा रोल है। तो रूट्स क्या होते हैं? ax² + bx + c। इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, अल्फा और बीटा। रूट्स क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। तो चलिए, तो इसको रूट्स निकालने हैं, मतलब जो x की वैल्यू होगी 2 को निकालो, एक अल्फा एक बीटा हो जाती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले से अरेंज करो। 6x² - 31x + 40 = 0। अब क्या करते हैं? 6 का मल्टीप्लाई करो 40 से, कितना आएगा? 240। 240 के फैक्टर करो तो 120, 60, 30, 15, 3 से 5, 5 से 1। फैक्टर क्या आएगा मेरे पास? 2 × 4, 4 × 8, ठीक है, और 8 × 16, 16 और 15 हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, तो 6x² - 16x - 15x + 40 = 0। क्या कॉमन ले लूं मैं? मुझे दिख रहा है 2x कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 3x - 8। इधर कॉमन क्या ले लूं? इधर ले लूं मैं कॉमन -5 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 3x - 8 = 0। तो एक ब्रैकेट में 3x - 8 और एक ब्रैकेट में 2x - 5 = 0। तो एक बार इसे 0 करो, एक बार इसे 0 करो, तो एक x की वैल्यू आती है 8/3 और एक x की वैल्यू आएगी 5/2। ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले x² का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, जो भी रिजल्ट आया उसके ऐसे फैक्टर करो, तुम्हारे पास 30 बना जाए। ठीक है, तो अब देखिए जिससे क्वेश्चन आता है 100%, मैं उसे बताने वाला हूं। उससे पहले आपको बता दूं मैं, इसमें एक फॉर्मूला है, धराचार फॉर्मूला से बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी, अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। x की वैल्यू तो कैसे निकालता हूं? फॉर्मूला x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस, एक और प्लस लेना एक और माइनस लेना, दो वैल्यू आएंगी x की तुम्हारे पास, अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2। b क्या है मेरा? ये वाला b, x का कोएफिशिएंट 4, a का x² का कोएफिशिएंट, c का कांस्टेंट, a का x² का कोएफिशिएंट। आपको आई होप क्लियर हो गया वाला फॉर्मूला। चलो एक बार लगा के दिखाता हूं फॉर्मूला, इसको कैसे लगाते हैं। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, कोई भी अपने मन से एक जनरल क्वेश्चन लेता हूं मैं। मेरे पास क्वेश्चन है जैसे कि 6x² माइनस का x माइनस का 2 = 0। पहले लगा के देख लो, वैसे सिंपल रूट निकालते हैं। रूट कैसे निकलेगा? 6 × 2 = 12, 12 के फैक्टर क्या है? 12x माइनस प्लस का वो 12x, मुझे x चाहिए ना, फैक्टर क्या होंगे इसके? 6 × 2 = 12, 12 के फैक्टर हो 2 से 6, 2 से 3 और 4 और 3 हो जाएंगे, सॉरी 4 और 3 के फैक्टर कर लो। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 = 0। तो 2x कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा? इधर बचेगा 3x माइनस का 2 प्लस का 1 कॉमन ले रहा हूं, 3x माइनस का 2। ये हमेशा सेम आना चाहिए, ये और ये सेम आएगा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख लो, बचा हुआ एक रख लो, 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू आएगी 2/3 और एक x की वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया जनरल तरीके से। अब मैं इसको लगाता हूं धराचार्य फॉर्मूला।
फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस का b, b कितने बार b है, x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 1 और माइनस पहले से तो प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू a मेरे पास क्या है x का कोएफिशिएंट 6 इंटू c का कोई कांस्टेंट माइनस 2 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a मेरे पास x का कोएफिशिएंट 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 4 6 24 2 8 और 8 6 48, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 48 अपॉन 2 6 12। तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 1 प्लस 49 1 प्लस 48 49 49 का रूट क्या होता है 7 अपॉन 12। एक x की वैल्यू प्लस ले लो प्लस लो तो 1 प्लस 7 अपॉन 12, तो 8 अपॉन 12 मतलब x की वैल्यू 4 अपॉन 4 से काटो 2 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3, ठीक है। देखो 2 अपॉन 3 मेरी पहले आई थी, एक बार माइनस ले लो 1, x की वैल्यू 1 माइनस 7 अपॉन 12, तो आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 12, तो एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 1 अपॉन। जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए अब बता रहा हूं जिसका क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में लगेगा, जहां से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन देता ही है, ठीक है, उसकी मजबूरी उसे देनी है वहां से, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। क्वेश्चन छपता है 100% डिस्क्रिमिनेंट से। जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला, इसको बोलता हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका सिंबल d, ठीक है। तो मेरा d की वैल्यू आती है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद रखना है ये d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसके नेचर ऑफ रूट देखिए, नेचर ऑफ रूट, इसके रूट्स कैसे होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। सवाल 100% आता है, 100% सवाल आएगा, देख लेना, आपको जरूर दिखेगा, सवाल आते ही आता है इससे, ठीक है। जितने भी आज तक बोर्ड एग्जाम हुए सब में सवाल दिखेगा, 100% आता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स बात करूं सबसे, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो मेरे रूट्स होंगे, रूट्स मेरे होंगे कैसे होंगे, रूट्स होंगे मेरे रियल, रियल होंगे एंड अनइक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब रियल होंगे और इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग, एक 2 एक माइनस 3 ऐसे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा 0 है, तो मेरे रूट्स होंगे, रूट्स जीरोस होंगे, क्या वो रियल होंगे एंड इक्वल। अब मेरे वो इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स होंगे वो मेरे होंगे, अब उसके वो रियल रूट ही नहीं होंगे, 0 से बड़ा तो रियल और अनइक्वल, 0 तो रियल और इक्वल, 0 से कम तो नो रियल रूट, इसके कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट, इसके रूट रियल नहीं होंगे, रूट्स तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, वो होंगे इमेजिनरी होंगे। वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। क्लियर, रफ कर दूं 100% क्वेश्चन। अब देखो इससे क्वेश्चन बनाता हूं, पीवाईक्यू जो आते रहते हैं बोर्ड में, ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूं, तब क्वेश्चन देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। मैं जितने भी करा रहा हूँ सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, हर लेक्चर के इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आता है वही भी करा रहा हूँ उसमें भी, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं बुक से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक मेरे पास क्वेश्चन है kx स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 1 माइनस का kx प्लस का 1 इक्वल टू 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो बोल रहा है जो इसके रूट्स हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो इसके रूट्स है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, तो बताओ व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, k की क्या क्या वैल्यूज होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k की क्या वैल्यूज होंगी। तो देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac में 0 से बड़ा होगा,
बी का स्क्वायर मतलब माइनस का के, माइनस के का स्क्वायर होगा प्लस के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 5, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और सी कितना है कांस्टेंट 1, ग्रेटर देन 0 होगा तो के स्क्वायर माइनस 20, 4 5 से 20 ग्रेटर देन 0, तो के की वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 20, मतलब के की वैल्यू 20 से बड़ी होगी, के की वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी तो रूट 20 से बड़ी होगी, ठीक है, रूट 20 से बड़ी होगी। जब भी मैं रूट लेता हूँ इनइक्वालिटी की तरफ तो साइन चेंज होता है, ध्यान रखना, ठीक है, इनइक्वालिटी एक बार प्लस प्लस होगा तो 20 से बड़ा, एक बार माइनस की जो वैल्यू होगी और माइनस होगी तो 20 से छोटा, माइनस से, ठीक है, और 20 का वैल्यू है 4 5, तो मतलब 2 रूट 2 4 5 2 रूट 5 से के की वैल्यू बड़ी होगी और 2 रूट 5 से छोटी होगी, के की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ऑप्शन देख लेना, ये वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। 100% क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट से, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड का, 5 to 6 टाइम मतलब रिपीटेड सवाल है ये वाला। और मैं बात करूं ऐसा आया कितने बार है, जितने बार बोर्ड एग्जाम हुए सब बार आया है, जितने बोर्ड एग्जाम है सब में इस टाइप का सवाल दिखेगा, ठीक है। तो रफ कॉपी से मैं देखिए और एक इसके का 2 सवाल और कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाए कि डिस्क्रिमिनेंट के सवाल कैसे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px और x - 2 + 6 = 0, जो इसके रूट्स है वो इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स मेरे रियल एंड इक्वल है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो रूट्स इक्वल रियल इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब b² - 4ac 0 होगा, तो px × x px² px × 2 तो p 2px और प्लस का 6 = 0, तो b का स्क्वायर 2p का स्क्वायर 4p², माइनस का साइन लेना है तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4a कितना है p, c कितना है 6 = 0, 4p² माइनस का 20 4p = 0, तो 4p कॉमन में क्या बचेगा p - 6 = 0, तो एक p की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक p की वैल्यू 6, एक बार ऐसे 0 करो तो 0 एक 6, ठीक है। और देखिए इसके का तो क्वेश्चन बताता हूं मैं, अब वो बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 3 बार आया हुआ है, देखिए थोड़ा अजीब सा सवाल है ये। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो 1 है वो रूट ऑफ द इक्वेशन ay² + ay + 3 = 0, 1 इसका रूट है, 1 इसका रूट है। इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ay² + ay + 3 = 0 एंड एक और इक्वेशन है, एक इक्वेशन है मेरे पास y² + y + b = 0, इन दोनों के 1 रूट है, इसका भी 1 रूट है, इसका भी 1 रूट है, मतलब 1 इसका रूट है, इसका 0 होगा 1, ठीक है। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, ab की वैल्यू क्या आएगी, इसका 1 0 तो 1 पुट कर दो, इसको सेटिस्फाई करेगा 1 करो, तो 1 का स्क्वायर 1, a प्लस इधर भी a बचेगा तो a + 3 = 0, 2a = माइनस का 3, तो a की वैल्यू माइनस का 3/2, इसका भी 1 0 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 + b = 0, तो b की वैल्यू -2, मुझसे पूछ रहा है ab, a कितना है -3/2 इंटू b कितना है -2, इससे काटो माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा प्लस का 3, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और लास्ट सवाल कराता हूं इसका, ठीक है, फिर इसकी कल लेक्चर कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम का। तो एक क्वेश्चन देखिए मेरे पास, एक और कराता हूं, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना, छोटा रखना है। तो क्वेश्चन है आपके पास x² - kx + 1 = 0, ठीक है। अगर इसके नो रियल रूट है, नो रियल रूट, तो k की वैल्यू क्या होगी, नो रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम, इसको आपको करना है होमवर्क में, तो k की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तब तक मैं रखता हूं आपका एक सवाल, एकदम बढ़िया सा सवाल, देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा, इसको आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 3 इज द रूट, जो 3 है वो रूट है मेरे पास, इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास x² माइनस का x प्लस का k = 0, ठीक है, इसका 3 रूट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p तो है नहीं है, अच्छा फाइंड p, p की वैल्यू क्या होगी,
फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो जो उसके जो रूट्स होंगे x² प्लस k 2x प्लस k प्लस 2x प्लस k प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू बताओ क्या होगी, लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसका 3 रूट है तो p की वैल्यू क्या होगी, तो इसके जो रूट्स होंगे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल हो जाएंगे, इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले p की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 3 इसका रूट है, 3 से मल्टीप्लाई करो x3 का, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 9 3 is 6, तो k की वैल्यू माइनस का 6, ठीक है, माइनस 6 इसमें पुट करो, x स्क्वायर प्लस माइनस का 6 2x माइनस का 6 प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा 2x और 2x माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 24 प्लस का p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 12x और एक प्लस का 24 प्लस का p इज इक्वल टू 0, सेम ही है। अब क्या इसका रूट्स इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा मेरा, और डिस्क्रिमिनेंट का तो b स्क्वायर माइनस 4 इज 0, तो b का स्क्वायर, b क्या मेरे पास x 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 का 144 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 24 प्लस p, 24 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो इधर ले जाओ प्लस का, तो 144 इज इक्वल टू प्लस का आगे 4 24 प्लस p हो जाएगा, प्लस का आगे 4 से काट दो, 4 3 12 4 6 24 36 प्लस 24 प्लस इज इक्वल टू 24 प्लस p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 4 गए 2 12, p की वैल्यू आ गई 2। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको सारे समझ में आए। डिस्क्रिमिनेंट का 100% सवाल आता है, इतने सवाल के लिए बहुत है। कल के लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट करिए इस चैप्टर की। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।